आप क्या डायलॉग रट रही है? पढ़ाई कर रही हूँ। क्या कोई एग्जाम है आपके? हाँ, एमए का एग्जाम है। एमए का एग्जाम लो। कौन से सब्जेक्ट में है? एंशिएंट इंडियन कल्चर। एंशिएंट इंडियन कल्चर, ये सब सच्ची बहुत कमाल की बात है। मेरे परिवार में पढ़ाई की एक परंपरा है। मेरे पीएचडी करने के पीछे मेन मकसद ये है कि आगे जाके मैं डांस इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ। अगर मैं इंस्टीट्यूट खोलूं और लोगों को पता चले कि डॉक्टर मीनाक्षी शेषाद्री का इंस्टीट्यूट है, तो जरा वजन पड़ता है ना। मैं पढ़ाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा सब्जेक्ट बहुत पसंद है, हिस्ट्री, डांस, और ये मेरे जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, हॉबीज हैं, क्लासिकल डांस और एक्टिंग, इससे ताल्लुक रखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे देश के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई क्यों करें उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। आपकी राय में औरतों को किस किस्म की एजुकेशन दी जानी चाहिए? आजकल करियर प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़ गई हैं। जो काम सिर्फ मर्दों के लिए रिजर्व किए जाते थे, आजकल औरतें वो भी कर रही हैं। चाहे वो लड़ाई में सोल्जर का काम हो या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कोई एडवांस्ड जॉब हो। तो मेरे ख्याल से अगर आप प्रैक्टिकल रोजमर्रा शिक्षा लें घर के अंदर, जैसे कहते हैं कि सिलाई बुनाई आनी चाहिए, बावर्ची का काम और अकाउंटिंग का काम और बच्चों की देखभाल और वगैरह वगैरह, मेरे ख्याल से लड़कों को भी ये काम सीखना चाहिए क्योंकि ये हर किसी के काम आ सकता है। कहा जाता है कि ब्यूटी और ब्रेन्स इकट्ठा एक ही आदमी में कभी नहीं मिलती। ब्यूटी और ब्रेन्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होनी चाहिए एक इंसान में, वो लोग भूल जाते हैं, वो है इंसानियत। मेरे ख्याल से सही मायने में वही इंसान की ब्यूटी होती है, और अगर इंसान उसे निखारने में लगे रहे तो उसका ब्रेन सही जगह में ही है। मैं लकी हूँ कि मुझे मेरा कहना नहीं है, थोड़ी बहुत ब्यूटी है, थोड़े बहुत ब्रेन्स है, लेकिन मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं अंदर से अपने आप को साफ सुथरा और हमेशा सीखने के मूड में और इम्प्रूव और ग्रो करने के एक रास्ते पे रखूं। लेकिन आपने एक बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया था ना? हाँ, गलती से मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था जब मैंने 12th क्लास के एग्जाम्स खत्म किए थे, और टू माय ग्रेटेस्ट सरप्राइज उस साल मैं मिस इंडिया चुनी गई। तो मुझे यकीन हो गया कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट रिग नहीं किए जाते, यानी कि उनके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं होती कि पहले से लड़की तय हो गई है। मैं एक टोटल न्यूकमर थी, दिल्ली से आई थी, बॉम्बे में मुझे कोई नहीं जानता था, तो उन्होंने सिर्फ पर्सनालिटी, लुक्स और ओवरऑल प्रेजेंटेशन को देखा। बचपन से नृत्य सीख रही हैं, क्या आप ये प्रोफेशनली करना चाहती थी? जब मैं अपनी माँ की कोख में थी उस वक्त मम्मी डांस प्रोग्राम्स दे रही थी, कथक के एग्जाम्स के लिए डांस के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी। मेरे ख्याल से 9वें महीने तक उन्होंने डांस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, तो मैं डांस करते करते पैदा हो गई ऑलमोस्ट। और 3.5 साल की उम्र में पहला प्रोग्राम दिया। 3.5 साल की उम्र में? उस वक्त क्या है कि मैं इतनी स्मार्ट नहीं थी, वरना मैं तभी से प्रोफेशनली ले लेती थी। नहीं, तो ये मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं डांस को एक बतौर करियर लेने वाली हूँ आगे जाके। ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट और डांस ये सब सिर्फ फिल्मों में क्या आने के लिए किया था कि? मैंने डांस के प्रोग्राम्स दिए और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया अपने आप को एक अभिनेत्री के रूप में देखने के लिए, ये गलत है। अभी मैं नर्सरी, केजी, प्राइमरी, मिडिल स्कूल सब पार करके हाई स्कूल में पहुंची हूँ। नहीं, आप तो एमए कर रही हैं। वो पढ़ाई के क्षेत्र में, लेकिन अभिनय के क्षेत्र में मैं हाई स्कूल में हूँ। और इस स्टेज में होमवर्क ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जिन निर्माता निर्देशकों के साथ मैं काम कर रही हूँ वो इस बात पे जोर देते हैं, पहले से ही हाथ में स्क्रिप्ट है, सीन्स हैं, कपड़े, डायलॉग, लोकेशन, कंटिन्यूटी, मेरी अपनी कंट्रीब्यूशन, हर हिसाब से मैं इन्वॉल्व रहती हूँ। आजकल एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, इसे भी कुछ दखल अंदाजी कर रही हूँ, क्योंकि आगे जाके डायरेक्शन डिपार्टमेंट में कुछ करने का इरादा है, तो मैंने सोचा अभी से तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इंसान के अंदर कुछ हुनर है और अगर उसमें सही तरीके से मेहनत करने की एक क्षमता है और दिलचस्पी है, तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। आगे जाके क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो तो हम नहीं कह सकते। दौलत
मुझे उस हद तक चाहिए जिस हद तक मैं कंफर्टेबली जी सकूं। और मुझे मेरे आजू बाजू जो दौलत से खरीदी हुई चीज़ें हैं उसमें मुझे कंफर्ट महसूस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मुझे लगे कि यहाँ मैं नहीं बैठ सकती हूँ, उससे मैं नहीं छू सकती हूँ, मुझे लगेगा कि ये घर नहीं है, म्यूजियम है, यहाँ तो रहना नहीं चाहिए, बस देखना चाहिए सब चीज़ों को। ये बताइए कि आजकल की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में आपकी कितनी अवेयरनेस है? जहाँ तक टीवी और न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी सब लोगों को हासिल होती है उतनी मुझे भी हासिल है। लेकिन एक निजी जो बोलती है अवेयरनेस या एक अंदर से ज़्यादा जानने की जो इच्छा होती है वो मुझमें ज़्यादा नहीं है। मैं अपने सीमित दुनिया में काफ़ी खुश हूँ। ऑफ कोर्स जो हमारे देश की मेन समस्याएं हैं आज की, वो तो मेरे ख्याल से हर इंसान जानता है, उतना मैं भी जानती हूँ, जागरूक हूँ, कुछ करना भी चाहती हूँ, कुछ कर भी रही हूँ अपने छोटे अंदाज में। जैसे कि अपने डांस के माध्यम से मैं चैरिटी प्रोग्राम्स कर रही हूँ फॉर मेंटली हैंडीकैप पीपल, उस इंस्टीट्यूशंस के लिए, या रोटरी क्लब के जो चैरिटेबल ड्राइव्स हैं उसके लिए, या फिर एंटी ड्रग कैंपेन्स हैं।